हमारे देश और दुनिया के लिए विराट कोहली क्या है बताइए। आए नहीं, मेरी बात पर गौर फरमाइए। विराट कोहली इस देश के वो नगीने हैं जिसे दुनिया किंग बुलाती है, जिनके सामने रिकॉर्ड्स भी आकर सिर झुकाते हैं, जिनकी एक झलक के लिए दुनिया भर के फैंस मैदान पर खींचे चले आते हैं। विराट कोहली वो इंसान है जिनकी गिनती दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी या सेलिब्रिटी के तौर पर होती है, मगर इन सब के साथ आती है जिम्मेदारी उस रुतबे को बरकरार रखने की जो कि कोहली के साथ साथ कोहली के फैंस की भी जिम्मेदारी बन चुकी है। दोस्तों, अरे कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि जो नो हैंडशेक वाला कांड विराट कोहली और हेड के बीच हुआ, अब वो एकदम आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया है, बढ़ गया है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। क्योंकि एक बार फिर विराट के कुछ उत्पाती फैंस ने सोशल मीडिया पर इस कंट्रोवर्सी की आड़ में घिनौना काम करना शुरू कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया तो क्या, भारत तक में क्रिकेट फैंस शर्मसार हो गए। क्योंकि इसमें अब जबरदस्ती जोड़ा जा चुका है ट्रेविस हेड की पत्नी का नाम, जिनका नाम है जेसिका हेड। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों, बदतमीजी की पराकाष्ठा क्या होती है, ये कोई उन फैंस से सीखे जिन्होंने कोहली और हेड के बीच नो हैंडशेक को मुद्दा बनाकर और अपने फैंडम के नाम का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में भारत का नाम कलंकित कर दिया। इस पूरे मसले पर वीडियो में आगे बात करेंगे। हेलो हाय नमस्कार, क्रिकेट को देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। कोहली फैंस और उनकी हरकतों पर इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए उससे पहले बात आज धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर होने वाले क्वालीफायर 1 की, जहां जीतने वाली टीम सीधा फाइनल का टिकट कटवाएगी और हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 का चक्कर लगाएगी। एक तरफ किंग कोहली है और दूसरी तरफ प्रिंस शुभमन। मुकाबला इतना कड़क है कि आज शाम बवाल होना तय। अब सवाल यह कि आज का मैच जीतने का सबसे ज्यादा चांस किसका है और वो खिलाड़ी कौन है जो आज एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। तो आज के इस कांटे के मुकाबले में दोनों टीमों के पास ऐसे ऐसे सूरमा हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। गुजरात की बात करें तो उनके पास इस सीजन की सबसे सॉलिड, सबसे कंसिस्टेंट ओपनिंग जोड़ी है गिल और साई सुदर्शन की। इन दोनों ने पूरे सीजन में गेंदबाजों के धागे खोले हैं और इसके बाद ठीक आते हैं प्रचंड फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर। लेकिन बॉस बटलर के सामने आज एक बहुत बड़ा विलन खड़ा होगा। वो विलन कोई और नहीं बल्कि इस सीजन की पर्पल कैप को अपनी जेब में रखकर घूम रहे भुवनेश्वर कुमार हैं। भुवी का इस सीजन में जो रीअवेकनिंग हुआ है ना, कमाल का है और रिकॉर्ड गवाह है कि जॉस बटलर हमेशा भुवनेश्वर कुमार के सामने संघर्ष करते नजर आते हैं। लेकिन आज की असली और सबसे बड़ी जंग होने वाली गुजरात की घातक गेंदबाजी बनाम बेंगलुरु की विस्फोटक बल्लेबाजी के बीच। गुजरात की गेंदबाजी ने इस सीजन के सेकंड हाफ में जो वापसी करी है, उसने हर विरोधी टीम को घुटनों पर ला दिया है। सिराज, रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा की जो पेस तिगड़ी है ना भाई, वो नई गेंद से विकेट चटकाने में माहिर है। और जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है वैसे ही मिडिल ओवर्स में करामाती राशिद खान अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुनते हैं कि बल्लेबाजों को रन चुराना भी भारी पड़ जाता है। धर्मशाला की इस पिच पर जहां एक्स्ट्रा बाउंस यानी अतिरिक्त उछाल मिलने की पूरी उम्मीद है, वहां किंग कोहली बनाम पेस किंग रबाड़ा का मुकाबला इस शाम की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट लिखेगा। रबाड़ा की तेज तर्रार शॉर्ट पिच गेंदें और उस पर कोहली का वो क्लासिक पुल शॉट या फ्लिक, भाई साहब ये बैटल देखने के लिए लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपक जाएंगे। कोहली अगर आज गुजरात की शुरुआती पेस अटैक को झेल गए और पावर प्ले में निकाल लिया उन्होंने ये समय, तो भाई आरसीबी एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकती है। यानी घूम फिर कर सारी बात, सारा दारोमदार किंग कोहली पर ही आकर टिक जाता है। लेकिन 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 इस समय जितनी चर्चा धर्मशाला की पिच और इस महामुकाबले की होनी चाहिए ना, उससे कहीं ज्यादा गुना थू थू मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ कोहली के टॉक्सिक फैंस की हो रही है। मगर क्यों? क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसा किया। मैदान की लड़ाई को मैदान पर छोड़कर जब आप किसी खिलाड़ी के घर, उसके परिवार और उसकी पत्नी तक पहुंच जाते हैं ना बॉस, तो समझो कि आपने क्रिकेट को सिर्फ बदनाम ही किया है। हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच जो मैच हुआ था, विराट और ट्रेविस हेड के बीच मैदान पर जो कुछ भी हुआ, जो नो हैंडशेक का बखेड़ा खड़ा हुआ, उसने अब एक ऐसा विकराल और शर्मनाक रूप ले लिया है जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में तहलका मचाया है। ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका हेड को सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां और धमकियां दी जा रही हैं कि उन्होंने खुद सामने आकर अपना दर्द बयां किया। जेसिका ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि ये पूरा अनुभव उनके लिए इतना डरावना और दर्दनाक है कि उन्हें साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मिली नफरत की याद आ गई और उन्होंने खेल में मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनशीलता की जरूरत पर बहुत जोर दिया है। ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका हेड ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट द एडवर्टाइजर से बात करते हुए इस पूरे ड्रामे का सच दुनिया के सामने रखा। जेसिका ने कहा कि मैं जब सुबह उठी तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अभद्र और गंदे संदेशों की बाढ़ आ चुकी थी। ये बिल्कुल वैसा ही डरावना लग रहा था जैसा 2023 वर्ल्ड कप के बाद हुआ था। हम जैसे तैसे ठीक हैं, लेकिन लोग अब मेरे दोस्तों और मेरे परिवारों को भी निशाना बना रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। जेसिका ने इस मौके पर खेलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही गंभीर और पते की बात बोली। उन्होंने आगे कहा है कि इस समय दुनिया के सभी खेलों में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ देखने के नजरिए और एक दूसरे से बात करने के तरीके को लेकर बहुत जरूरी बातचीत होनी चाहिए। खेल में जुनून हमेशा रहेगा, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों और उनकी फैमिली के पीछे भी असली इंसान होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विराट और हेड के बीच उस रात क्या हुआ वो सबने टीवी पर देखा, मगर विराट के व्यवहार पर एक्सपर्ट्स भी दो खेमों में बटे हुए हैं। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस पूरे मामले में पूरी तरह से कोहली का बचाव किया। इरफान का कहना था कि आईपीएल जैसे बड़े और हाई प्रेशर मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच इस तरह की तीखी बातचीत होना बिल्कुल आम बात है। मैदान पर इमोशंस और देश या टीम के लिए जीतने का जुनून अक्सर हावी हो जाता है, इसे ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर का मानना थोड़ा अलग था। जाफर भाई ने कहा कि मैदान की लड़ाई मैदान पर ही खत्म हो जानी चाहिए। मैच खत्म होने के बाद जो पारंपरिक रूप से एक दूसरे से हाथ मिलाने का रिवाज है, वो खेल भावना का सम्मान करने के लिए होता है। आरसीबी के सीनियर खिलाड़ी होने के नाते ये विराट कोहली का कर्तव्य था कि वे खेल भावना का सम्मान करते।
करेक्ट। पर बॉस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, पर असली चिंता की बात यह है कि आज के दौर में खेल से कहीं ज्यादा बड़ी सोशल मीडिया की ये गंदी लड़ाई हो चुकी। ये पूरी घटना एक बार फिर साफ साफ दिखाती है कि आधुनिक खेलों में मैदान पर होने वाली कोई भी छोटी सी घटना या नोकझोंक सोशल मीडिया पर कितना बड़ा और टॉक्सिक रूप ले सकती है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की आलोचना करना, उन पर मीम्स बनाना या मैच की सिचुएशन पर बहस करना, यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, वो खेल का हिस्सा भी है। लेकिन किसी खिलाड़ी की वाइफ, उनके मासूम बच्चों या उनके दोस्तों को निशाना बनाना, उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां और धमकियां देना खेल भावना और इंसानियत दोनों के खिलाफ माना जाना चाहिए। बाकी भारत के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो ट्रेविस हेड और उनके परिवार से माफी मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि भैया आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा, उसके लिए सॉरी। इस पूरे एपिसोड पर दोस्तों आपका क्या कहना है? मैदान की बात मैदान पर खत्म हो जानी चाहिए, है कि नहीं? उसे बाहर लेकर जाना और फैमिली और बच्चों तक पहुंच जाना कितना खतरनाक है? इस पूरे एपिसोड पर आपका क्या रिएक्शन है? ऐसे फैंस को आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास लिखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।